हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस यानी कि विषमता। स्क्यूनेस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषमता। देखो, कई बार हम रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ होता है कि ओड पिक्चर को पहचानिए, यानी कि विषम पिक्चर को पहचानिए, जो थोड़ी सी उससे क्या है, हटके हो, जो अलग हो। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, जो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हटता है तो उसमें क्या आ जाती है, स्क्यूनेस आ जाती है। आज हम उसी को जानेंगे कि इसे किस तरह से मेजर किया जा सकता है, इसकी कौन कौन सी स्क्यूनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको अच्छी तरह से डीपली जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि स्क्यूनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले स्क्यूनेस का मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो स्क्यूनेस हमारा क्या होता है, जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। यानी कि जब हमारे डिपार्चर ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या जाता है, दूर जाती है, या फिर जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। तो उस टाइम पर भी हम क्या कहते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें स्क्यूनेस है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, नो स्क्यूनेस। तो अब उसको हम जानेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो आप ग्राफ के बेस पे या मीन मीडियन मोड के बेस पर बता सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है। यहां पर हमारे मीन, मीडियन और मोड, जहां पर तीनों इक्वल होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नो स्क्यूनेस। यहां पर हमारी जो स्क्यूनेस है वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। मीन, मीडियन, मोड। तो स्क्यूनेस क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को बताती है। तो इससे हम ऐसे शेप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि स्क्यूनेस क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना लेफ्ट साइड, कितना या राइट साइड गया है। तो अगर दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट सेम है, मीडियन, मीन और मोड हमारे तीनों इक्वल हैं, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नो स्क्यूनेस आप इसको कह सकते हो। दूसरा होता है हमारा पॉजिटिवली। पॉजिटिवली में क्या होता है, जब हमारी राइट टेल लंबी होती है, राइट टेल जब लंबी होती है या राइट साइड स्क्यूड होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहां पर जो हमारा स्क्यूनेस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में देखो, मीडियन हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आइटम्स को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि टू पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो आपका
कौन सा भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन हमेशा ही कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा। इसलिए इसको मोर रिलायबल भी कहा जाता है कि अगर ये बात आती है कि कौन सा एवरेज मोर रिलायबल है तो कौन सा है मीडियन है, क्योंकि ये अपनी जगह नहीं छोड़ता। अब आप देखना जहां पर ज्यादा हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, पॉजिटिवली में किस साइड होती है, हमारा राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। और मोड जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वहां पर हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूनेस में हमारा मीन सबसे बड़ा होता है, मीडियन हमेशा बीच में रहता है, ये बात याद रखना। और सबसे छोटा क्या होता है, जेड होता है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिवली स्क्यूनेस की बात। अब अगर स्क्यूनेस नेगेटिव है तो उसकी कैसी शेप बनेगी, उसका हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, टेल बन जाएगी। तो इस टाइप का हमारा क्या बन के आएगी, शेप बन के आएगी। मीडियन हमारा यहाँ होगा, मोड हमारा यहाँ होगा, और यहाँ हमारा क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, ये कैसा स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस। यहाँ पर कैसी स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस। यहाँ पर हमारी नो स्क्यूनेस, यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस, यहाँ पर नेगेटिव स्क्यूनेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हमारा मीन, पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन बड़ा होता है, मोड सबसे छोटा होता है। नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारा मीन क्या होता है, छोटा होता है, और मोड सबसे बड़ा होता है। तो ये कौन सी है आपकी नेगेटिव स्क्यूनेस। तो इस तरह से आप देखो, शेप को देखकर भी आप अब बता सकते हो कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड वाली टेल लंबी है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है, और अगर राइट हैंड वाली टेल लंबी है, यानी कि राइट साइड वाली टेल लंबी है, तो कैसा स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन की वैल्यू ज्यादा होती है और मोड की वैल्यू सबसे कम होती है। और नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारी क्या होती है, मीन की वैल्यू सबसे कम होती है और मोड की ज्यादा होती है। तो अगर किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हो कि पॉजिटिव स्क्यूनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नेगेटिव की क्या, और सिमेट्रिक या फिर नो स्क्यूनेस की क्या होती है। अब हम जानते हैं कि टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस को कैसे टेस्ट किया जा सकता है कि इसमें स्क्यूनेस है या नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। जहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मीन, मीडियन और मोड, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और बेल शेप्ड कर्व होता है। अगर इनको हम मीडियन से देखा जाए तो Q3 माइनस मीडियन और मीडियन माइनस Q1, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। जहां पर भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक भी क्या होती है, ब्रेक होती है, वहीं पर क्या आ जाती है, स्क्यूनेस। अब इसे किस तरह से, जहां पर मीन, मीडियन, मोड क्या हो जाएंगे, सेम नहीं होंगे, वहां पर क्या होगी, स्क्यूनेस होगी, और वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बेल शेप, जहां पर इसकी जो है शेप वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब भी क्या आ जाएगा, स्क्यूनेस आ जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक हो जाएगा। या जहां पर क्वार्टाइल 3
में से अगर मीडियन लेस करते हैं और मीडियन में से क्वार्टाइल 1 लेस करते हैं, तो अगर वो इक्वल नहीं आती है तब भी हमारी क्या आ जाएगी, स्क्यूनेस आ जाएगी। तो स्क्यूनेस को चेक करने के ये हमारे क्या है, 3 मेजरमेंट है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस है या नहीं है। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को किस टाइप से मेजर कर सकते हैं कि कितना इसमें क्या है, स्क्यूनेस है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। हमारा फर्स्ट है रिलेटिव, सॉरी एब्सोल्यूट मेजर, और सेकंड है हमारा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में जो आंसर निकल के आता है वो हमारा किस में निकल के आता है, यूनिट में निकल के आता है। लेकिन रिलेटिव मेजर में जो हमारा आंसर निकल के आता है वो किस में निकल के आता है, रेशो या परसेंटेज में। और अगर आंसर रेशो या परसेंटेज में निकल के आएगा तो आपस में हम क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कि किसमें ज्यादा स्क्यूनेस है। ठीक है, आपस में उनका क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। तो रिलेटिव मेजर से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट से नहीं कर सकते। अब रिलेटिव होता कैसे है, तो हमारा जो स्क्यूनेस निकल के आता है, जो भी हमारा स्क्यूनेस निकल के आएगा उसको अगर हम किसी भी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस निकल आएगा। तो इसको मापने के 3, स्क्यूनेस को मापने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे, कार्ल पियर्सन मेथड, बाउले मेथड और केली मेथड। उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको स्क्यूनेस समझ में आ गया होगा कि स्क्यूनेस होता क्या है, इसे हम किस तरह से, मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव 2 टाइप से मेजर कर सकते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमने जो बेसिक्स था वो स्क्यूनेस का यहाँ पर क्लियर कर लिया है। सो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं स्क्यूनेस को मेजर करने के मेथड्स के साथ। थैंक यू।